चलो ठीक है, अब देखो, अब एक बार दोबारा समझते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम क्या करें, अब हम थोड़े कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक टेबल बना ली, ठीक है। अब जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स में ये समझना पड़ेगा कि किसी भी जगह की पोजीशन, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे हमने सबसे पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारी सबसे फर्स्ट क्लास में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारा क्या है, वो किसी भी जगह की किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताती है, यही पढ़ा था हमने। तो अगर हम लेट्स से अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, ठीक है, अब हम मानते हैं, देखो हम कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा क्या है, ये चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है हमारे पास, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, एक सेकेंड गैप क्यों हो जा रहा है, एक सेकेंड है मेरा, देखो अगर हम ये जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, और हम इसको मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक, या थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करें तो देखो यहाँ पे हम अभी फिलहाल क्या चेक करना चाह रहे हैं, हमने एक ग्रिड सिस्टम बनाया, इस ग्रिड सिस्टम में हमने इनको नेमिंग दे दी, एक ए, इसको बी, इसको सी, और इसको हमने नेम दिया डी, ठीक है। ये चार हमारे पास इस पॉइंट के, इस ग्रिड सिस्टम के कॉर्नर्स हैं, और इन कॉर्नर्स में जब हम इन कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करेंगे तो हमारा, अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बेसिकली हम इसमें क्या चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या किसी एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दो अलग अलग पर्सन्स के लिए वेरी कर सकते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं इस ग्रिड सिस्टम में। तो इसको चेक करते हैं, देखो हमारे पास ए पॉइंट से अगर हम चेक करें, अगर हम ए पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करेंगे तो उसके जस्ट बाद 1 आना चाहिए, देन 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। वैसे ही ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 6। ये हमारा ए के लिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ए के लिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, बी और ए ही के लिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है, राइट, ठीक है। अब हम यहां से अगर अब हम थोड़ा सा हम पहुंच जाते हैं अपने पॉइंट सी पे, ठीक है। अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी के लिए एक्स एक्सिस ये वाली होगी, ठीक है, ये हमारा सी के लिए एक्स एक्सिस ये होगी सी डी, और वाई एक्सिस होगी हमारे पास सी बी, ठीक है। इसकी नंबरिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर यहां से नंबरिंग करेंगे, ये 0 हो जाएगा ओरिजिन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने क्या किया, मैंने दो अलग अलग पॉइंट्स की नंबरिंग कर दी कि किस, अगर ए पॉइंट को हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो ए बी एक्स एक्सिस का काम करेगी और ए डी वाई एक्सिस का काम करेगी, बट उसी सेम पॉइंट पे अगर हम सी पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करेंगे तो सी बी जो है वो वाई एक्सिस हो जाएगी और सी डी जो है वो एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमें इस ए पॉइंट को क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस ए पॉइंट, ये जो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ए 2 पॉइंट हो चुके हैं, तो हम इसका नेम चेंज कर देते हैं, इसको हम क्यू बना देते हैं, ठीक है। हमें इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर हम ए से पॉइंट आउट करते हैं, ए से अगर हम चेक करते हैं तो हम एक्स पे जाएंगे 1 2 3, अब ये क्यू जो है ये हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, दैट मीन्स ये 3 और 4 के सेंटर पे आ रहा है, तो 3 और 4 के सेंटर पे कितना आएगा 3.5, यहां पे हमारे पास सेंटर पे आएगा 3.5, तो एक्स एक्सिस 3.5 हो गई। अब वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो देखो ये जो क्यू पॉइंट है ये हमारा
यहाँ कहीं पे आ रहा है, दैट मीन्स नियर अबाउट 3, यहाँ पे भी 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो जब हम अब यहाँ पे हम इसके ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी कि व्हेन ए इज ओरिजिन, जब हमने ए को ओरिजिन कंसिडर किया है, ठीक है, जब हमने ए को ओरिजिन कंसिडर किया है तो हमारे क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 3.5 एंड 3.5, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हम पहले हमेशा एब्सिसा लिखते हैं एक्स एक्सिस, देन हम हमेशा ऑर्डिनेट लिखते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अब हम लेते हैं किसको, अब हम सी पॉइंट को एक्सिस ओरिजिन मान रहे हैं। अब हम सी को हम एज अ ओरिजिन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आप बताओगे यहाँ मुझे कि जब व्हेन सी इज ओरिजिन, जब सी ओरिजिन होगा तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ। 3.5, 2.5। 3.5, तो देखो 3 पहले हम x की तरफ जाएंगे, 3 और 4 के बीच में सेंटर पे आएगा 3.5, और देन हम y की तरफ आएंगे तो देखो y की तरफ जब हम आएंगे तो यहां से नीचे आए तो 1, देन 2, देन 3, तो लमसम ये कहां पे आ रहा है देखो, या तो 3 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारा ये गैप है, ये जो 2 और 3 वाला गैप है थोड़ा सा बड़ा हो गया है एक्चुअली ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे हम इसे 3 पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे रफ में 3 में कंसिडर कर लेते हैं कि ये 3 पे हमारा लाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3.5, और y क्या हो जाएगा 3.5, राइट। तो इसका देखो यहाँ पे अब हम अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखें, दोनों q के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो है वो डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको दो अलग अलग पॉइंट से आइडेंटिफाई या मेजर किया जा रहा है। ठीक हो गया।